Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Snovia Kashif, lecturer in statistics at Concordia College, Sahiwal. Today's our topic is data, primary data and its sources, secondary data and its sources. So let's start with the basic definition of data. It can be defined as the collection of observation in any field of study. बेसिकली हम जो अपनी ऑब्जर्वेशन या अपनी मुशाहिदात की कलेक्शन करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में करें, वो कलेक्शन एक्चुअली हमारे पास क्या होती है? डेटा. फॉर एग्जांपल, द रिकॉर्ड regarding the student at the time of admission may consist of age, gender, marks, hobbies, etc. Such recorded observation are known as data. For example, आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप एक फॉर्म फिल करते हैं जिसमें आपकी एज पूछी जाती है, आपकी जेंडर पूछी जाती है, मार्क्स पूछे जाते हैं, आपकी हॉबीज़ पूछी जाती हैं और भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है. तो जो इंफॉर्मेशन आप फॉर्म पे पुट करते हैं वो एक्चुअली रिकॉर्ड कॉलेज के पास क्या होता है? आपका डेटा. तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी. हम जो भी कलेक्शन करते हैं चाहे किसी भी फील्ड में करें वो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है? डेटा. In this lecture we will learn data and two types of data as we discussed earlier. The first is primary data and the second is secondary data. So let's start with the basic definition of primary data. It can be defined as the data directly collected from its source. ऐसा डेटा जो इसके सोर्स से आप डायरेक्ट कलेक्ट कर सकें उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रेश इंफॉर्मेशन. आप इसे फ्रेश इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं. लेट्स वी टेक अ सिंपल एग्जांपल हेयर. अगर एक रिसर्चर ये रिसर्च करना चाहे कि कनकोडिया कॉलेज के आईकॉम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके फर्स्ट ईयर में बी मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, वो क्या करेगा? खुद कॉलेज आएगा और आपसे एक फॉर्म पे सारा डाटा फिल करवा के जाएगा. उसमें हर स्टूडेंट अपने बी मैथ के मार्क्स लिखते जाएंगे. वो ये डाटा आपसे खुद लेके गया तो इसलिए इसको फ्रेश इंफॉर्मेशन भी कहेंगे और इसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहेंगे क्योंकि पहले कभी ना तो इस इंफॉर्मेशन को किसी ने यूज़ किया और ना ही इसको कलेक्ट किया. तो इस तरह का जो डेटा होता है जो डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं सोर्स से उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा. फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा. द फर्स्ट इज पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की कि रिसर्चर ने आपका बी मैथ्स का डेटा जो है वो कलेक्ट करना है. इस एग्जाम्पल में रिसर्चर पर्सनली आपके पास आया और आपसे डेटा कलेक्ट करके लेके गया. जिसमें रिसर्चर खुद आए और डेटा पर्सनली कलेक्ट करके लेके जाए वो कौन सा सोर्स होता है? पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी पर्सनली तहकीक की जाती है. द सेकेंड इज थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स. इसमें यह होता है कि रिसर्चर खुद नहीं आता लेकिन वो अपने इन्वेस्टिगेटर्स को भेज देता है. वो आपके पास आते हैं और आपसे आपका डेटा कलेक्ट करके चले जाते हैं. वो आपसे आपका डेटा खुद कलेक्ट करने आते हैं. तो ये कौन सा डेटा हुआ? प्राइमरी डेटा. एंड द नेक्स्ट इज थ्रू क्वेश्चनेयर. इसमें यह होता है इन्वेस्टिगेटर्स आपके पास आते हैं, वो एक फॉर्म लेके आते हैं जिसे क्वेश्चनेयर कहते हैं. उस क्वेश्चनेयर में डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. आपने इन्फॉर्मेशन उसमें अपनी पुट करनी होती है. सब क्वेश्चंस को पढ़ के आपने उसका सूटेबल आंसर जो है वो लिखना होता है. एंड द नेक्स्ट इज थ्रू लोकल सोर्सेज. इसमें अब ये होता है रिसर्चर जो है वो खुद रिसर्च नहीं करता लेकिन लोकल कोई एजेंट हायर कर लेता है. वो एजेंट्स जो होते हैं आपके पास आते हैं और आपसे आपका डेटा जो है वो कलेक्ट करके चले जाते हैं. एंड द नेक्स्ट इज थ्रू टेलीफोन. इसमें यह होता है रिसर्चर आपसे टेलीफोन पे कांटेक्ट करता है और आपसे आपका रेलिवेंट डेटा फ़ोन पे ही ले लेता है. द नेक्स्ट इज थ्रू इंटरनेट, यानी इंटरनेट यूज़ करके भी आपसे प्राइमरी डेटा लिया जा सकता है. यानी रिसर्चर आपको मेल करेगा और आप उस मेल का आंसर जो है वो दे देंगे. इस तरह भी रिसर्चर के पास प्राइमरी डेटा जो है वो आ सकता है. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज सेकेंडरी डेटा. It can be defined as the data which have been passed through some statistical treatment at least once. यानी ऐसा डाटा
जो बिल्कुल फ्रेश नहीं है, ऑलरेडी पहले किसी ने उस पर वर्किंग कर ली है, उस तरह का डेटा हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी डेटा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। आप इसे सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले ही किसी ने उस पर वर्किंग कर ली, तो अब आपके पास डेटा जो है वो फ्रेश नहीं रहा, फर्स्ट हैंड नहीं रहा, वो ऑलरेडी किसी ने पहले यूज़ किया है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। Now we discuss sources of secondary data. Following are the sources of secondary data. The first is government sources. For example, the publication of Statistical Division, Federal and Provisional Bureau of Statistics, Agriculture, Industries, etc. आप यहाँ से भी secondary data जो है वो collect कर सकते हैं. The next is semi-government. For example, State Bank of Pakistan, म्यूनसिपल कमेटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एक्सेट्रा। आप यहाँ से भी सेकेंडरी डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। द नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर के थ्रू भी सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज इंटरनेट। आप इंटरनेट के थ्रू भी सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन ईजीली कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ऐसा डेटा जिस पे ऑलरेडी किसी ने वर्किंग कर ली है वो आपके पास सेकेंडरी डेटा और सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है। एंड ऐसा डेटा जिस पे कभी किसी ने कोई वर्किंग नहीं की, वो बिल्कुल फ्रेश इंफॉर्मेशन है, उसको आप क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा। थैंक यू।